स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने आगे पेपर डिस्कशन की तरफ। वी आर डिस्कसिंग नीट 2023 पेपर कोड। व्हाट आई एम हैविंग इज F6। उसके हम सेक्शन बी का डिस्कशन करेंगे ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स में। चलिए, नीट 2023 पेपर कोड F6 सेक्शन बी इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन बोल रहा है दैट, जस्ट अ सेकेंड, yes, okay. The question says basophils are most abundant cells of total WBC, and we have to find the correct one. Is it a correct information? आपको पता है न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, तो ये करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। बेसोफिल्स सिक्रीट्स हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, दैट इज अ करेक्ट इंफॉर्मेशन। Basophils are also involved in inflammatory reactions. This also is correct information। वो जो आपके हिस्टामाइंस होते हैं, राइट, वो सब इन्फ्लेमेटरी वगैरह, एंटी हिस्टामाइन, सेरोटोनिन सब काम करते हैं। Basophils have a kidney shaped nucleus, is that so? अरे बेसोफिल्स जो है आपको किडनी शेप न्यूक्लियस मोनोसाइट में मिलता है, सो दिस इज अगेन अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। टॉकिंग अबाउट बेसोफिल्स आर अग्रेनुलोसाइट। याद है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट होते हैं। ओके, तो लिखा है यहाँ पे अग्रेन्युलोसाइट, तो ये भी गलत हो गया। तो व्हाट ऑल आर द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज द सेकंड ऑप्शन विच इज हैविंग बी एंड सी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 186। ठीक है, देखिए मस्त सेल, ये मेसोकॉलम है। मेसोकॉलम देखिए, मस्त सेल्स इफ यू सी आर द मेंबर्स ऑफ एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। याद है, मस्त सेल, देन यू हैव मैक्रोफेज, ये सब। देन इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स सीलिएटेड एपिथेलियम है। ब्लड की बात करें तब वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि मैं बोलता हूँ ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो ऑप्शन बिकम्स ए का 2, देन यू हैव बी का 1, देन यू हैव सी का 4 एंड देन डी का 3। ऐसा ऑप्शन ऑप्शन बी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 नाउ, 188। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सेल डिवीजन के क्वेश्चंस है। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लिप्टोटीन। लिप्टोटीन फेज में दिखता है क्या? एक्चुअली इट इज फर्स्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग zygote, though it is clearly visible during the next phase पैचीटीन, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। During anaphase, centromere splits and chromatids separate. This is a correct statement as far as mitosis is concerned. बराबर है, मियोसिस होता तो एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, और जबकि आपको पता है मियोसिस का स्टेज 2 इज सेम लाइक माइटोसिस। तो आपको क्लास में ऐसे याद कराया गया था कि सेंट्रोमियर एनाफेज माइटोटिक एनाफेज में टूटता है। बराबर, सो इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। Terminalization takes place during पैचीटीन should be the wrong statement। ये अपना लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, जो लास्ट स्टेप है डाइकाइनेसिस वगैरह, उसमें टर्मिनलाइजेशन होता है। सो अगेन दिस अ रॉन्ग स्टेटमेंट। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर reformed during the telophase। This statement basically is correct one, right? And coming to the last one, crossing over takes place between sister chromatids of होमोलोगस क्रोमोसोम लिखा है बच्चों। आपको पता है वो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो मियोसिस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। सो दिस आल्सो इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा, इफ यू सी तो करेक्ट अपने बी और डी वाले ऑप्शंस करेक्ट है। दैट मीन्स दैट गोज विद द ऑप्शन 1। फाइन। तो इजी क्वेश्चन मैं बोलूंगा, ठीक है। थोड़ा सा जो है परफेक्ट एनसीईआरटी रीडिंग विल बी रिक्वायर्ड, है ना। आगे बढ़ते हैं। 189th क्वेश्चन वी आर ऑन टू। हम लोग 189th क्वेश्चन पर है।
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 189 है, दैट इज बेसिकली कॉकरोच वाला क्वेश्चन. इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय. ओके, दिस इज एन एनसीईआरटी लाइन बच्चों. ओके, फैलिक ग्लैंड, यूरिकोस ग्लैंड, नेफ्रोसाइट, ये सारी चीजें जो है इसमें अगर ऐसा देखें तो ओके, ये जो स्टेटमेंट है, जस्ट अ मिनट ना, फैट बॉडी भी लिखा है, कोलैटरल ग्लैंड भी लिखा हुआ है. ये सब हमने पढ़ा है इन द कॉकरोच चैप्टर में. अब इसमें से देखना है एक्सक्रीशन के लिए कौन से लगते हैं. बच्चों याद है, ये फैलिक ग्लैंड, मशरूम शेप ग्लैंड, कोलैटरल ग्लैंड, ये सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा आपने. फैलिक ग्लैंड, कोलैटरल ग्लैंड, ये सब, राइट. तो ये दोनों क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के है ना, अपने केस में ये एक्सक्रीशन को तो नहीं जस्टिफाई करेगा. तो ऑप्शन बी सी डी वाला, ऑप्शन बी सी डी मतलब ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट वन. अंडरस्टूड. आगे बढ़ते हैं. Now, students, next question, question number 190. Statement says, during G0 phase of cell cycle, the cell is metabolically inactive. NCERT पढ़िए, उधर लिखा है G0 फेज में वो एक्टिव वगैरह रहता है. ठीक है, फिर लिखा है सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट अपने को करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढना है, राइट. तो दिस बिकम्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड जो है, statement 2, the centrosome that is centriole undergoes duplication during the S phase. बराबर है, एनसीईआरटी की लाइन है. ओके, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, याद है. ठीक है, वो मेरे को याद है, उस पेज के वो लास्ट लाइंस, फ्यू लाइंस पर है ना. सो चलिए, तो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेस इन द साइटोप्लाज्म. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. तो बेसिकली फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट. फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. वो वाला स्टेटमेंट है थर्ड ऑप्शन, राइट, है ना. फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 191 नाउ स्टूडेंट्स. With the select the correct statement with reference to chordates. अच्छा है, कितनी बार आपको बोला है कि कॉर्डेट्स मतलब आप ह्यूमन बीइंग को याद रख के कर सकते हैं. हम जो है हमारी प्रॉपर्टीज इजीली हम समझ सकते हैं. अच्छा देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड. ओके, द वर्ड डबल, हमारे पास डबल नर्व कॉर्ड नहीं होता है. we have single rod like structure, ऐसा है ना. तो this statement basically is incorrect. presence of closed circulatory system होता है हमारे में. presence of paired pharyngeal gill slits, एनिमेलिया का चैप्टर में देखिए लिखा हुआ है, ये सारी प्रॉपर्टीज ये भी होती है. ओके, presence of dorsal heart, हमारे पास dorsal heart होता है क्या. हम अगर ऐसा लेट जाए तो हमारा हार्ट जमीन को फेस करता है. दैट मीन्स इट इज अ वेंट्रल पार्ट. फेसिंग ग्राउंड को हम वेंट्रल बोलते हैं, पार्ट फेसिंग स्काई को डोर्सल बोलते हैं. तो हमारे पास डोर्सल हार्ट तो नहीं होता, डोर्सल स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जरूर होता है. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसिलोमेट, आर वी सीडोसिलोमेट? नो. ओके, वी आर ट्रू सिलोमेट. आप इसको यू सिलोमेट बोल सकते हैं, है ना. सो तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो इज रॉन्ग. we have to basically go with B and C ऑप्शन, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 1 है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर नाउ 192 स्टूडेंट्स. 192 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. जस्ट अ मिनट, एक क्वेश्चन हम आगे चले गए, पीछे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 192 इट इज, राइट. अच्छा देखिए, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. पता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व तभी तक होता है जब फूड की अवेलेबिलिटी ट्रेमेंडस होती है. दैट मीन्स देखो अनलिमिटेड फूड अवेलेबिलिटी. अच्छा, लॉजिस्टिक की बात करेंगे तो मतलब लिमिटेड फूड सप्लाई का वाली कंडीशन होती है. ये इसका सही है. एक्सपांडिंग कब होता है आपको याद है, प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होता है, बच्चे ज्यादा होते हैं कंपेयर टू ओल्ड एज. The percent of individual of pre-reproductive age is largest followed by reproductive and post-reproductive. मतलब ये तो बराबर है ऐसा. फिर इसके लिए यही होना चाहिए. देखो पढ़ लेते हैं एक बार.
द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम, तो फिर वो स्टेबल पॉपुलेशन आएगा। तो इसमें अब बन रहा है ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। ऐसा वाला ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4 इज द फोर्थ ऑप्शन। बराबर है, इजी क्वेश्चन है भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 193 नाउ। 193 हम जो है डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। The question says, which one of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence of mRNA formed is this? बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, हमने किस तरीके से क्लास में पढ़ाया था। ये जो सपोज करो ये डीएनए रेप्लिकेटिंग फोक कुछ इस तरीके का है, इसमें ये C3 एंड होता है, तो ये C5 है, उसके सामने वाला C3 और ये C5 है। आपको याद होना चाहिए यहाँ पर जो बनता है वो mRNA है, राइट, दिस इज mRNA। अच्छा, mRNA जिस स्ट्रैंड पर बनता है, जिस स्ट्रैंड पर बनता है, एक सेकंड हम लोग आगे चले गए। देखिए mRNA जिस स्ट्रैंड पर बनता है वो डीएनए स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते थे, करेक्ट, ठीक है। और इसके ऑपोजिट वाले को कोडिंग स्ट्रैंड बोलते थे, याद है कुछ आपको, राइट। इनफैक्ट कोडिंग स्ट्रैंड और mRNA का सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम होता था। अगर आपको कुछ याद है तो हमने इसको ऐसे भी बताया था, सपोज ए बी, यहाँ पर भी कुछ बनेगा, इसको सपोज हम सी कंसिडर करें, इसको डी कंसिडर करें, तो हम इसको अगर 30 डिग्री मानते हैं तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है करके ये 60 डिग्री रहेगा, और 30 के ऑपोजिट वाला डी, डी इस तरीके से हमने क्लास में पढ़ा था, डी ए का कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए वो 60 होना चाहिए और ये 30 होना चाहिए। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि स्ट्रैंड बी एंड स्ट्रैंड डी आर आइडेंटिकल्स? आइडेंटिकल्स। तो जो भी mRNA की सीक्वेंस है, mRNA की सीक्वेंस फॉर एग्जांपल 5 प्राइम एंड से लिखा गया है A U C, करेक्ट, देन देयर इज G A U, देन यू नो ऐसे अपने को ट्रिपलेट्स देखने हैं, तो इसका तो सिंपल यही हिसाब किताब है, mRNA एंड कोडिंग स्ट्रैंड वाला जो है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल means what we have to do, literally we have to replace the word which is I would say there in RNA and then DNA। आपको पता है वो RNA और DNA में फर्क सिर्फ यूरेसिल और उसका होता है। तो मुझे ये जो सीक्वेंस है ना बच्चों, AUC वगैरह, जहां जहां U है, ओके, तो वो जो है जैसे कि A डबल बॉन्ड T होता है डीएनए में, और वो तुम्हारा जो ये आरएनए होता है T गेट्स रिप्लेस बाय U, बराबर है। सो ये जो चीज है जहां पर U है उधर शांति से T लिख दे हम लोग, जिधर जिधर U है उधर T लिख देते हैं, जहां जहां U है वहां पर T लिख दो, जहां जहां U है वहां पे T लिख दो, जहां जहां U है वहां पे T लिख दो। नाउ द सीक्वेंस इज ATC। देखिए ATC किस में है, दो में है, सेकंड ऑप्शन में है और इधर भी है। आगे का क्या सीक्वेंस है, GAT, GAT, बराबर है, करेक्ट, ठीक है। फिर बाद में आगे का जो हमने GAT बता दिया, CGT, CG, CGA, सॉरी CG8, CGA मिल रहे हैं, सब कुछ वैसा ही है, खाली आप डायरेक्शन को भी जरा ध्यान में रखिएगा। दिस इज C5, दिस इज C3, आप चेक करो ये भी C5 होता है, C3 होता है, मीन्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड में, तो ये ऑप्शन सही बैठेगा। सिंपल है कि भाई जो भी mRNA का सीक्वेंस है वैसा ही कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस होता है,
इसीलिए एग्जैक्ट उसका कॉपी करने का एंड विथ द मेथड यू के जगह पे टी डालने का। जब आप डालेंगे तो उसका ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट बैठता है। आई डोंट थिंक सो किसी को कुछ डाउट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई ऑप्शंस देखने की खास जरूरत नहीं है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 194, दिस इज which of the following is a characteristic feature of cockroach regarding sexual dimorphism? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स, याद है हम क्लास में कैसे पढ़ाते हैं? उस स्टाइल कौन मारता है? मेल मारता है, मेल। तो ये मेल में ही होता है। दूसरा, एनल सरकाई, अब देखो जरा, सरकाई, सी फॉर सरकाई, सी फॉर कॉमन, इस तरीके से क्लास में बताया था आपको, ठीक है ना। तो स्टाइल्स वाला ही आंसर इधर सही लग रहा है। प्रेजेंस ऑफ स्क्लेराइड, देखो स्क्लेराइड टर्गाइड ये सब कॉमन होता है दोनों सेक्स में। डार्क ब्राउन बॉडी एंड एनल सरकाई, बता दिया, सरकाई इज कॉमन। सो ये जो अलग वाली फीचर है वो सिर्फ ऑप्शन 1 में है। तो द आंसर इज ऑप्शन 1, प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स। बराबर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, दिस इज 195। हाँ, which of the following are correct regarding the skeletal muscle? Muscle bundles are held together by collagenous connective tissue layer called as fascicle. अरे बच्चों, fascicle जो है, this is wrong, इधर फेशिया आता है। करेक्ट, कनेक्टिव टिश्यू जो रहती है वो फेशिया रहती है। तो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, ओके दैट इज फाइन। दूसरा बात जो है क्या है? striated appearance of skeletal muscle fibers due to distribution of pattern of actin myosin, ये भी बराबर है। M is regarded, okay, as functional unit of contraction of sarcomere, wrong. This was actually distance between two successive Z line वगैरह होता था, right? Z line के डिस्टेंस को हम फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर बोलते थे। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो इसके हिसाब से बी एंड सी देखने का, बी एंड सी इज देयर इन ऑप्शन 1। बच्चों समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है अपना 196। 196, जस्ट लेट मी राइट दिस। 196 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेजेंस ऑफ हेयर होता है, यस, पिन्ना होता है, मेमोरी ग्लैंड्स ये भी होता है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही यूनिक फीचर है, और चेक कर लेते हैं। देखिए, हेयर्स, पिना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है क्या ह्यूमंस में? कि डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको पता है कि ऐसा स्पीशीज जिसका बच्चा डे 1 पर उसके पेरेंट जैसा दिखता है, दे डू नॉट एग्जिबिट लार्वल स्टेजेस। तो हमारा बच्चा डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनफैक्ट हमारे में लार्वल स्टेज नहीं होता है, तो हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखना रॉन्ग हो जाएगा। पिना, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल एंड मेमोरी लिंक, देखो इधर मोनोकॉन्डाइलिक रॉन्ग हो गया। हम लोग डाइकॉन्डाइलर स्कल है, को होता है ना हमारे स्कल में नीचे एक छोटा सा टायर जैसा प्रोजेक्शन होता है, इसको कॉन्डाइल्स बोलते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। फिर दैट मीन दिस आल्सो इज रॉन्ग। हेयर्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोला है, इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन द यूनिक फीचर? नो। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन याद करो, in the case of, you will have it in amphibians, you will have it in reptiles, you will have it in aves। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मिलेगा। इनफैक्ट होता तो मैमल्स में भी है, बट सिर्फ मैमल में होता ऐसा नहीं है। तो मैमल में रहने वाले फीचर्स, ए ऑप्शन, आई मीन टू से द ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर, ठीक है। चलिए बच्चों आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये है, कौन सा था इसके पहले क्वेश्चन नंबर? 196। Now this is 197 students, 197. Question says it exposes harmful recessive genes. Which one of the following is not an advantage of inbreeding? Not पूछा है। It exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection. Okay, तो not an advantage पूछा है, तो ये एडवांटेज जो है देखो कैसा है, एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। अच्छा, अभी ये जो चीजें है ना बच्चों, इसको आपको जरा वो जो इनब्रीडिंग वाला टॉपिक है ना, वो ठीक से आना चाहिए। उसके लिए ऐसा है,
तो ये क्या दिखा था, इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। तो ये तो यार एडवांटेज है ना। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, ये भी एडवांटेज है। इट डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीडिंग पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग। तो डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीडिंग पॉपुलेशन, मतलब फैक्ट तो बराबर है, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो एडवांटेज होता है कि डिसएडवांटेज होता है? डिसएडवांटेज। हमको तो यार बेसिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है ना। इट डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। अगर हम होमोजाइगोसिटी लाएंगे तो जो एक कैरेक्टर अच्छा आया रहेगा उसी को हम इजिली कॉपी कर पाएंगे। तो ये जो इन ब्रीडिंग हम करते हैं उसका पर्पज है होमोजाइगोसिटी वगैरह लाए, उसको रिटेन रखें। तो अब बोल रहा है डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी कम करता है, तो ये भी डिसएडवांटेज है अकॉर्डिंग टू मी। इट इज एनटीए टू टेक कॉल नाउ। ओके, वो क्या बोलते हैं उनका कॉल देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग। I would say the answer 3 is also correct and 4 is also correct. Okay. So let's wait and watch for this answer. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Number 198, this is 198. The part of human brain that helps in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, anger, etc. वो कौन सा है? अरे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन या तो मिड ब्रेन का पार्ट वगैरह होता है, ये नहीं हो सकता है। ब्रेन स्टेम देखो कहाँ, ब्रेन स्टेम और एपिथैलेमस इज आल्सो नॉट द आंसर। कॉर्पस कैलोजम एंड थैलेमस, कॉर्पस कैलोजम तो वो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, ये भी इसका लिम्बिक सिस्टम वगैरह का पार्ट नहीं है। व्हाट इज करेक्ट आंसर इज लिम्बिक सिस्टम इन एडिशन विथ हाइपोथैलेमस। आंसर फोर्थ इज करेक्ट इन दिस केस। ओके, लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, दिस इज 199। Which one of the following statements are correct? An excessive loss of body fluid from the body will switch off the osmoreceptor. No, it's a wrong statement. Okay, in fact water loss होता है तभी osmoreceptor जागते हैं और हाइपोथैलेमस को बताते हैं भाई बॉडी में पानी का कमी है। दूसरा, ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis. बच्चों ADH was water retaining hormone, याद है? वाटर रिटेनिंग हार्मोन का काम ही होता है बॉडी के लिए पानी खींच के बचाने का। जब पानी खींच लेंगे तो एक्सेस लॉस होगा नहीं, मतलब डायूरेसिस को रोका जाएगा। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, ANF एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर वो वेजो डायलेशन करता है, ये ऐसा स्टेटमेंट लिखा है। बच्चों अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ब्लड बॉडी में सॉल्ट वॉल्ट ज्यादा हो गया है, तो हार्ट खुद ANF बनाता है और वो सॉल्ट को निकालने की ट्राई करेगा बाय डूइंग द पेरिफेरल वेजो डायलेशन। सो दिस ऑल्सो इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ADH कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। बच्चों ADH ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट रोल जरूर है। ठीक है, क्या होएगा कि वो ADH वाटर रिटेनिंग हार्मोन है, तो वाटर आ जाएगा तो एनीवेज प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, सॉल्ट के आने से भी बढ़ता है और फिर पानी के भरने से भी बढ़ता है। सो दिस ऑल्सो इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR। अब ये देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तब बढ़ेगा जब बॉडी में पानी ठीक ठाक होगा। तो जब ADH बहुत अच्छे से काम करेगा तो बॉडी में पानी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा तो GFR भी ज्यादा होगा। तो कम कैसे होगा? इधर लिखा है ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR। सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखते हैं करेक्ट वाला क्या है। एक बी है, सी है, डी है। BCD इज एन ऑप्शन ए, राइट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट मीन्स ये वाला जो ऑप्शन है ये अपना करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 200 नाउ बच्चों, 200। दिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अच्छा, थायराइड हार्मोन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है, दिस इज एक्चुअली करेक्ट फॉर द स्टेट थायराइड।
रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी उसका करेक्ट फंक्शन है। नॉर्मल स्लीप एंड वेक साइकिल, ये तो मेलाटोनिन वगैरह का काम था, पीनियल ग्लैंड का काम था, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम, अरे इम्यून सिस्टम वो थाइमस ग्लैंड वगैरह का काम होता है मेनली, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, अच्छा ये भी सही है एक्चुअली, राइट। अपने को नॉट ढूंढने का है, नॉट ढूंढने का मतलब इनकरेक्ट ढूंढने का, सी ढूंढने का डी, तो सी और डी किस में है, दैट इज देयर इन द सेकेंड ऑप्शन, ये वाला अपना करेक्ट है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पेपर डिस्कशन बच्चों, पेपर डिस्कशन हमारा हो गया है ऐसा। तो जो देखा गया डी सेगमेंट मतलब जो सेक्शन बी है उसके क्वेश्चंस हल्के से ट्रिकी थे, राइट। एक क्वेश्चन में यू नो देर इज लाइक डिबेट, स्लाइट डिबेट कि एनटीए का क्या कॉल है, वो इन ब्रीडिंग वाला। अदरवाइज पेपर ऐसा है कि स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को बेस्ड है, जितना अच्छे से डिटेल्ड रिगरस पढ़ाई की रहेगी उतना बढ़िया जाएगा। चलिए बच्चों, with this we end the session. Okay, thank you very much. Thank you very much. I will stop the recording.